नमस्कार मित्रों। बाजीगर आपने नाम सुना है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हार कर क्षेत्र में लगातार बने रहने वाले को क्या कहते हैं, आप शायद बेहतर जानते हैं मुझसे। मैं नाम उनका कहूंगा और मुझे लगा कि नगर परिषद झंझारपुर के जितने भी लोग हैं वो उस शख्स को हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार मात्र 16 मतों से पराजित होने वाली मुख्य पार्षद की उम्मीदवार इंजीनियर, नाम तो आप जानते हैं, प्रियंका कामत, क्यों हारने के बाद भी लगातार अपने क्षेत्र में बनी हुई है। यह जिज्ञासा मुझे और आपको दोनों है। कई लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से फोन करके बताते हैं कि एक बार कम से कम उनका आप वर्जन लें और हम लोगों को सुनाएं। तो मैं आपकी बातों को पूरा करने के लिए आज इंजीनियर प्रियंका कामत के घर पर पहुंचा हूं। बीच में अपने अवरोधक को समाप्त करते हुए मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा, यह पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हारने के बाद वो 5 महीना जो समय गुजारी है नगर परिषद में, क्या पाया है उसने, और ये 5 महीना में क्या आगे योजना बनी है, किस योजना के तहत वो काम कर रही है, आखिरकार क्या ऐसा चीज उन्हें दिख गया अपने इलेक्शन कैंपेन में कि जीत हार की परवाह किए बिना अपने स्वर्णिम भविष्य की तरफ ध्यान न देकर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आइए हम मिलते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं फिर एक बार इंजीनियर प्रियंका कामत से। तो बंधु, इंजीनियर प्रियंका कामत जी के मैं घर पर हूं। मैडम प्रियंका जी, आपका स्वागत है चैनल में। आज आने का मेरा मूल उद्देश्य यह है कि आपका रिजल्ट आया, आप कैंपेन की सभी जगह पहुंची, 16 मत से आप उस पद से पिछड़ गई जहां आपको जाना था। 16 घंटा भी इंतजार नहीं किया, आप पुनः उसी जगह पर पहुंची। मतलब रिजल्ट आने के जस्ट दूसरे दिन लोगों ने आपको पुनः देखा। आपका सोशल साइट भी बता रहा है कि मैं जहां तक स्मरण हो रहा है मुझे, तो आप नेक्स्ट दिन से ही फिर चली गई। आखिर क्या वजह रही आपका? हारने के बाद प्रायः नगर परिषद में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया या किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में यह नहीं देखा गया कि रिजल्ट आने के बाद हारे हुए प्रत्याशी नेक्स्ट डे पुनः जनता के पास पहुंचे हों। आखिर इसकी वजह क्या रही? इसका यही रीजन है कि जो मैंने 25 दिन कैंपेनिंग किया था, उस दरमियान जो मैं लोगों से रूबरू हुई, उनके दुख सुख से जो मैं रूबरू हुई, तो मेरा वहीं से था कि जो मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी मैंने वादे किए थे, जो भी मैं बोली थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, उसमें शायद मेरे पेन में अब इतना पावर नहीं है कि वो सारे काम मैं उनके लिए कर सकती हूँ, लेकिन अपनी आवाज से उनकी समस्याओं को मैं हमेशा कार्यालय में पहुंचाऊंगी। अगर वहां से मेरा काम नहीं बनता है तो मैं जिला अधिकारी तक पहुंचूंगी, और अगर वहां से भी नहीं होता है तो मैं बिहार गवर्नमेंट से गुहार लगाऊंगी। जी, मुख्य बातें ये हुई जो आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिन लोगों से मिले, जिनकी समस्याओं को आपने समझा, महसूस किया, उस गरीब लोगों की आवाज बनकर आप लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। जी। तो आप क्या कोई कार्यालय वगैरह सब अपने यहाँ भी, ऐसे तो बड़ा टेक्निकल बात है, कुछ सिस्टम टीम वगैरह सब बनाए हैं? जी, हमारा एक कार्यालय चलता है जिसमें करीबन 7-8 जन का भी एक टीम काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग किसी का अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, या किसी को राशन कार्ड का कोई काम हो, या आधार कार्ड का काम हो, या आवास में उनको मतलब आवास का फॉर्म भरना है, जिसमें इन लोगों को बाहर से कोई 3000 मांगता है, कोई 4000 मांगता है फॉर्म भरने का। जी, फॉर्म भरने का 3000 भी कोई डिमांड करता है, कोई 4000 भी करता है। और ये जो नगर परिषद में जो ये करप्शन है 20-20 हजार का, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उस पे मेरा काम चलता है कि मतलब आप
एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे बनता है और हम लोग ऑफिस तक भेजते हैं और उस पे उनको काम करना रहता है। उस पर काम करना रहता है। इन 5 महीना में आप को अगर याद रखना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपका लगातार पोस्ट आता रहता है। इन 5 माह में आप कितने जगह आप मिलने गए या कैंपेन किए नगर परिषद में, संख्या कुछ याद है? लगभग 106 जनसंपर्क मेरा हुआ है, जिसमें से पहला जनसंपर्क एक तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं पूरे नगर परिषद का भ्रमण की हूँ। उसके बाद कार्य क्षेत्र में आने के बाद जल जमाव का जो आरएस में समस्या रहा रेलवे स्टेशन पे, उसको लेके वहां से जब लोगों ने मुझसे संपर्क किया तो मैं वहां पे वार्ड नंबर 22 से लेके 27 के बीच में जो वाटर लॉगिंग का जो काफी गंभीर इशू है उसको लेके वहां पे मैं पहुंची और वहां पे राजस्व तो मतलब जस तस हो ही गया था और उसके साथ आम जनता भी बहुत बुरी तरह से उससे प्रभावित हुई और उस समस्या को लेके मैं कार्यालय तक पत्राचार भी की और उसको संज्ञान में भी लिया गया और उसका टेम्पररी सॉल्यूशन भी किया गया। लेकिन उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अभी तक ना कार्यालय कुछ कर रही है, ना ही विधायिका यहाँ की कुछ कर रही है। उनका कोई भी इस पक्ष में कोई भी ठोस कदम अभी तक धरातल में हम लोगों को नहीं दिखाई देता, ना ही इन्होंने सरकार से कोई पत्राचार किया है। आपके कार्यालय में आपके कैंपेन के दौरान जो लोगों की समस्या आपके पास में लिखित में आ रही है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आवास योजना हो, अन्य योजनाओं हो, तो ऐसा तो नहीं है जो काम यहीं बैठे बैठे हो जाता हो। इसके लिए तो आपको ऑफिस जाना पड़ता होगा, ईओ से मिलना पड़ता होगा। क्या आप जा रही हैं? जी सर, मैंने आवास योजना में अभी सरकार के द्वारा 1.63 करोड़ का भुगतान इस बीच में किया गया है। फंड आया हुआ है सरकार झंझारपुर नगर परिषद में कार्यालय को 1.63 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। जी। जिसमें सारे फेज 1 से लेके फेज 4 तक के लाभार्थियों को ये भुगतान करना था, जिसमें से मेरे ऑफिस से भी 65 लाभार्थियों के लिए पत्राचार किया गया था और इस विषय पे मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 3 बार मिल भी चुकी हूँ कार्यालय जाकर। जी, मैंने उनसे बात भी किया है। वो हर बार मुझे 15 दिन के बाद हम कर देंगे ये बोल के मुझे वो हमेशा सांत्वना देते हैं। इस बार मैं आज भी मिल के आई हूँ उनसे। उन्होंने अभी भी यही कहा है, विगत 45 दिन हो गए हैं लेकिन हमारे ऑफिस से पहुंचे गए 65 में से किसी भी लाभार्थी तक ये राशि भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक सरकार के द्वारा जो अभी फंड उपलब्ध कराया गया था 1.63 करोड़ का, उसमें से 1 करोड़ का भुगतान कार्यालय द्वारा 1 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। अच्छा, उसमें 65 में से किसी का भी भुगतान नहीं हुआ। आखिर क्या कर रहे हैं आपको कार्यपालक? वो सिर्फ कहते हैं कि 15 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, अकाउंट में कुछ इश्यूज है। ये सब तो सिर्फ भ्रमित करने का एक उनका तरीका है। तो ये दिखाता है कि मतलब 45 दिन से जिस काम में मैं लगी हुई हूँ, बिना कागज में किसी फॉल्ट होते हुए जियो टैगिंग हो गया है, फिर भी एक किस्त हो गया या किसी का 3rd किस्त देना है, किसी को 4th किस्त देना है, किसी को 2nd किस्त देना है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इससे खुद भी मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यालय में किस पैमाने पे करप्शन हो रहा है। मतलब आप चाहती हैं करप्शन लेस, बिना किसी आर्थिक दोहन के लाभुक को आवास मिले जी, इसके लिए आप दौड़ रही हैं और अब तक आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जी। अगर सिर्फ आश्वासन मिलता रहे, क्योंकि आप 16 मत से कलम के पावर में थोड़ा सा पीछे हैं। अभी जो कलम के पावर में है उनको तो आश्वासन मिलेगा तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो आपकी क्या योजना रहेगी? अगली योजना क्या होगी? सिर्फ उनके आश्वासन को सुनना या फिर और भी कुछ? इस बार जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंतर्गत वो जितना भी जन है उनको वो मुहैया करवा देंगे, भुगतान करवा देंगे। तो मैं 20 दिन का और इंतजार करूंगी। उसके बाद दीपावली के बाद अगर इन्होंने नहीं भुगतान किया तो मुझे मजबूरन जनता को लेके उनके कार्यालय के बाहर में धरना प्रदर्शन करना होगा।
आप मतलब इतने डिवोटिव हैं जो कि आप गरीबों के लिए उनके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकेंगी। बिल्कुल नहीं, धरना प्रदर्शन से भी अगर मेरा काम नहीं बना तो मैं डीएम के ऑफिस तक पहुंचूंगी, अगर वहां से नहीं काम बना तो मैं बिहार गवर्नमेंट तक गुहार लगाऊंगी। ये है इंजीनियर प्रियंका कामत का गरीबों के प्रति दिया गया आश्वासन। अब मैं आता हूं एक अन्य मुद्दे पर। आप चूंकि घूम रहे हैं, साफ सफाई में क्या बजट है, क्या आप देख रही हैं ठीक ठाक साफ सफाई हो रहा है? साफ सफाई मेरे द्वारा अभी तक किए गए लगभग 100 जनसंपर्क में जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जी जी, इसके अलावे भी जो मैं क्षेत्र में घूमती हूँ तो कचरा का कोई भी प्रॉपर प्रबंधन नहीं किया जाता है। जबकि अर्बन डेवलपमेंट जो बिहार सरकार का जो अर्बन डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसमें तरल और ठोस सॉलिड मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मॉडर्न टेक्निक यूज करके काम करने का भी प्रावधान किया गया है। उसको छोड़ते हुए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल पर मंथ नगर परिषद में 24 लाख का टेंडर पास हुआ है पर मंथ, मतलब 24 लाख समथिंग पर मंथ सफाई के लिए जी दिया जा रहा है। जी दिया जा रहा है, लेकिन मेरे किए गए जनसंपर्क में लोग का यही कहना है कि सफाई के मद में काम उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से इनको फंड अलोकेट किया गया है, यह काम हो ही नहीं रहा। किसी दिन सफाई कर्मी झाड़ू लगाने आता है तो फिर 10 दिन गायब रहता है, या कभी कभी कचरा गाड़ी आता है, कभी कभी नहीं आता है। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को जो सेग्रीगेट करके लेना है उस सब पे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। जी जी, उस पर काम नहीं हो रहा है। जी नहीं होता। कुल मिलाकर के 24 लाख का काम नहीं दिखता है। और मेरे क्योंकि ये हाल फिलहाल का बात है, 1-2 दिन पहले का बात है, तो इस बीच में मेरे द्वारा वार्ड नंबर 21 में जो क्षेत्र भ्रमण किया गया, वहां के लोगों के द्वारा मेरे पास एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला जनता का एक स्टेटमेंट रहा कि मैडम पर फैमिली पर हाउस वो लोग 30 रुपया पर मंथ बोलते हैं, मंथ के फर्स्ट डे आप पेमेंट करिए, उसके बाद हम पूरे मंथ का मतलब सफाई करने आएंगे। तो ये एक नया स्टेटमेंट मुझे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिला, जो मुझे भी मतलब आश्चर्यचकित किया। मतलब जिनके घर में सफाई करने कर्मी जाएंगे कचरा उठाने के लिए, उनके घरों को कहा जा रहा है कि पहले आप 30 रुपया जमा करें। हाँ, महीने के पहले दिन फर्स्ट डे एडवांस। जी वाह। अब एडवांस, और ये 24 लाख का टेंडर फिर किस लिए पास हुआ है? सवाल है प्रियंका कामत का, 24 लाख का टेंडर किस लिए पास हुआ? 30 रुपए पर मंथ इनके क्षेत्र भ्रमण में जो जानकारियां आई उन पर भी इनकी आपत्ति है। आवास योजना सुदृढ़ीकरण के लिए ये धरना प्रदर्शन तक के लिए जाने की तैयार हैं, और भी विभिन्न प्रकार की इनकी योजनाएं बन रही है और अपने कार्यालय में भी ये मौजूद हैं। अभी रात के समय में भी मैं जब आया तो ये काम करती दिख रही थी। और कुछ ऐसी विशेष, अभी दुर्गा पूजा जस्ट बीती है, आपका तो ये पर डे का एक रूटीन बन गया है, जैसे भी एडजस्ट करते हो। इंजीनियर प्रियंका कामत की स्वयं की आज एक पहचान बन चुकी है। इसके लिए तो आपको नगर परिषद की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बधाई। अंततः आप और क्या कहना चाहेंगे इस अपने प्यारे नगर वासियों को? मैं यही कहना चाहूंगी, समाज के उत्थान में मैं जितना अपने तरफ से योगदान दे सकती हूँ उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगी। आगे भी आप सबों का समर्थन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन लेजिस्लेटिव से और विधायिका से, मतलब विधायिका से और कार्यपालिका से मेरे दोनों से ये अनुरोध है कि समाज के उत्थान के लिए और नगर परिषद के विकास के लिए आप अपने तरफ से कोशिश करिए। और अगर आपका कोशिश नहीं दिखता तो मेरी आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी। जब तक आपकी कोशिश धरातल पे नहीं उतरेगी तब तक मेरी आवाज इसी तरह आपके जनता को जागरूक करने के लिए उठता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बड़ी बेबाकी तरीके से, लोग जानना चाह रहे थे जो आखिर प्रियंका कामत, इंजीनियर प्रियंका कामत का क्या इंजीनियरिंग है कि वो हारने के बाद भी 16 घंटा इंतजार नहीं किए। मात्र 16 मतों से आपकी हार हुई थी जी। 16 घंटा आप इंतजार नहीं किए, नेक्स्ट डे आप चले गए जनता के संपर्क में। तो ये लोग जानना चाहते थे। आज हमको खुशी हो रही है कि आपने समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि
आम लोगों की जो समस्याएं हैं और जो आपके दिल में इच्छा है उसको आप कंटिन्यू बनाए रखें। चलिए, शुभकामना, शुभ रात्रि। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।